एक जो बड़ी खबर कल शाम को आती हुई दिखी, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन वित्त मंत्री ने अनाउंस करा। बड़े टारगेट्स रखे गए हैं अगले 4 साल में। इसको थोड़ा समझाएं सर, क्योंकि यहां पर काफी सारी डिटेल्स हैं, सेक्टर्स हैं जो हमें समझना जरूरी है। बेसिकली दीप, जैसे ये लोग ये समझ रहे हैं कि सरकार 6 लाख करोड़ की जो एसेट्स हैं हिंदुस्तान की वो बेचने जा रही है, प्राइवेट सेक्टर को दे देगी या फॉरेन प्लेयर्स को दे देगी। तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। कोई भी हिंदुस्तान की एसेट बेची नहीं जा रही है। लेकिन फिर हो क्या रहा है? फर्ज करें आप और मैं मुंबई में रहते हैं, ठीक है, हमने एक सेकंड होम लिया है खंडाला में, लोनावाला खंडाला में जाकर के चलिए एक वहां पर एक घर बनाते हैं। कभी कभार जाएंगे। कब जाएंगे? आप जनरली मानसून सीजन में जाएंगे या बहुत ज्यादा गर्मी होगी तब जाएंगे कि चलो ठंडा मौसम है। तो साल में कितनी बार चले जाएंगे? 5 बार, 8 बार, 10 बार, 15 बार। इससे ज्यादा वीकेंड तो आप जा नहीं सकते, करेक्ट। लेकिन उसका मेंटेनेंस है, उसके खर्चे हैं, वहां पर आपको हाउस कीपिंग रखना पड़ेगा। कभी भी आप जाएं करें तो उसकी सब खर्चे होते हैं मेंटेन करने के। अब आपके लिए ऐसे देखा जाए तो एक एसेट है, लेकिन वो बड़ी हाई मेंटेनेंस वाली एसेट है आपके लिए, और उससे आपको मतलब खर्चा हो रहा है। तो आप क्या करते हैं? आप ये करते हैं कि चलिए किसी के साथ टाई अप कर लिया जाए, और टाइम शेयरिंग वाले जो होते हैं कॉन्सेप्ट, और वीकेंड पर जब हम नहीं जा रहे हैं इसको किराए पे लगा दिया जाए, या वीकडे में भी किसी को किराए पे चाहिए तो वो ले ले। तो आपको कमाई शुरू हो जाती है, मेंटेन भी हो जाता है और कमाई भी शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली सरकार यही कर रही है। सरकार के पास जो सरकारी कंपनी के एसेट्स हैं वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कल एग्जाम्पल भी दिया कि कोई स्टेडियम है, अब स्टेडियम में कोई कॉमनवेल्थ गेम हुए, एशियन गेम्स हुए, एक आध बार हो गए, उसके बाद हार्डली वो यूज होता है। अगर और एक तरफ लोगों के पास खेलने कूदने के लिए ग्राउंड्स की कमी है, दूसरी तरफ इतने बड़े बड़े स्टेडियम बनकर तैयार पड़े हैं जहां पर कुछ भी नहीं हो रहा, तो क्यों ना सरकार प्राइवेट सेक्टर को कहे कि भाई आप चलाइए, आप मेंटेन करिए, आप कमाइए। ठीक है, हम भी ऐसे ही करते हैं। अगर हमारे पास सेकंड होम है, हम किसी एजेंसी को दे देंगे कि आप किराए पे लगाइए, आप हमें एक फिक्स पैसा दे दीजिए, राइट। तो मेंटेन करने का काम भी उनका, कमाई करने का काम भी उनका, और अपने को एक इनकम आ रही है। अच्छा, जो लोग वहां जा रहे हैं लोनावाला खंडाला घूमने के लिए, उनके लिए भी बड़ा आसान काम है कि उनके लिए होटल के मुकाबले में सस्ता पड़ रहा है। तो एग्जैक्टली सरकार यही करने जा रही है कि जहां प्राइवेट प्लेयर्स को ये कहेगी कि आप ये सरकारी संपत्तियां हैं, अलग अलग तरह की, चाहे वो रेलवे की हो सकती है, रोड की हो सकती है, या ये सड़क है, या ये रेलवे के वैगन्स है, आप इन्हें हमसे लीज पर ले लीजिए, किराए पे ले लीजिए, हमें एक फिक्स पैसा दे दीजिए, आप ही मेंटेन कीजिए, और मेंटेन करने के बाद एक तय समय के बाद 5 साल, 10 साल, 15 साल, जो भी टर्म्स कंडीशन होगी वो आप हमें वापस दे दीजिए। इनके ओनर हम हैं। हमने किसी को मकान किराए पे दिया, इसका मतलब नहीं कि वो ओनर हो गया, मकान मालिक तो हम ही हैं, हमें किराया आता रहेगा और मेंटेन होता रहेगा। एग्जैक्टली सरकार वही करने जा रही है, और इसी के चलते 6 लाख करोड़ का नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन सरकार ने बनाया। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। बेसिकली सरकार का सरकारी संपत्तियों से किराया वसूल करने का इरादा है। समझ लीजिए कि लोगों को उसे किराए पे देगी। और प्राइवेट प्लेयर्स के लिए क्या है, जो लोग मैनेज करना जानते हैं वो कस्टमर्स भी लेके आएंगे, प्रॉपर्टी मेंटेन भी करेंगे, पैसा उनको भी आएगा, वो 2 पैसा कमाएंगे, कंज्यूमर्स को सस्ता पड़ेगा और सरकार को 2 पैसा मिलेगा। तो ये पूरा प्लान है, बहुत बढ़िया प्लान है। अब इसमें एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दीप, वो है एग्जीक्यूशन। क्या देखने में, सुनने में, और मैं जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूं बड़ा आसान लग रहा है, क्या वाकई में ये इतना आसान है? बस यही इस प्लान की एग्जीक्यूशन जो है वही इसका सक्सेस होना या नहीं होना डिसाइड करेगा। क्योंकि देखिए, कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सरकार के जो प्लान्स हैं वो इवेंचुअली जब ग्राउंड पर आते हैं, प्रैक्टिकल बहुत सारी दिक्कतें होती है। आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों से लेकर छोटी कंपनियों के डाइवेस्टमेंट में लंबा वक्त लगता है, बहुत सारे क्लीन अप करने होते हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट अप्रूवल्स लेनी होती है। हम बीपीसीएल, कॉनकोर वगैरह शिपिंग कॉर्पोरेशन में देख रहे हैं लंबे समय से चल रहा है। इतना आसान काम नहीं। सिमिलरली इस तरह की चीजों में भी आसान काम इतना नहीं है। लेकिन फिर मजा ही क्या जब सब लोग आसान काम करने के बारे में ही सोचे। कोई तो है जो मुश्किल काम करने के बारे में सोचा है। तो आई विश ऑल द बेस्ट कि उम्मीद करें कि सरकार जिस तरह से सोच रही है उस तरह से इसे एग्जीक्यूट कर पाए, लागू कर पाए, तो ये बहुत बढ़िया विन विन सिचुएशन होगी सबके लिए, देश के नागरिकों के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए और सरकार के लिए। तीनों के लिए ये एक गेम चेंजर हो सकता है। तो स्कीम बहुत बढ़िया है, हमें सिर्फ एग्जीक्यूशन देखना है। जी दीप।